अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कि जो गुरु अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए अपने शिष्य की आंखों को अपने ज्ञान रूपी अंजन से खोलता है, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि हमारे जीवन में गुरु की कितनी महिमा है। तो सभी सनातनी प्रेमियों को, सभी सनातनी भाइयों को और संसार के हर उस व्यक्ति को जो सनातन की धारणा पे जीवन यापन करता है, जो अन्य जीवों पर दया करता है, प्रेम और सौहार्द से रहता है और कभी भी किसी अन्य जीव को कष्ट नहीं देता है, ऐसा मनुष्य किसी भी धर्म, जाति, मजहब, पंथ को मानता हो, वो सनातन की दृष्टि में सनातनी है। उसका मानना उसके विचारों पर निर्भर करता है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और उसे मैं कहीं न कहीं से, किसी न किसी दृष्टि से अपने से व्यक्तिगत रूप से जोड़ता हूँ और मैं उससे यदि कुछ सीखता हूँ तो वो मेरा गुरु है। तो आज थी गुरु पूर्णिमा और आप सबने अपने अपने गुरु भगवान को याद किया और उन्हें सादर नमस्कार प्रणाम किया संदेश के माध्यम से। किसी भी प्रकार से आप सबने उनको संदेश, मैसेज भेजे। गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा हमारे सनातन वेद पुराण बताते हैं। जीवन तो वो पशु भी जीते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते, कभी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते, और यदि उनको अच्छी संगत मिल जाती है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, अन्यथा पशु तो पशु ही है। वैसे ही हम मनुष्य भी, हम मनुष्य इस संसार में अन्य सभी जीवों से हटकर हैं या योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, तो इसका सारा श्रेय गुरु को ही जाता है। गुरु हमारे चरित्र का ही निर्माण नहीं करता है, गुरु हमारे अंतर्मन की आत्मा या अंतर्द्वंद को खत्म करता है। गुरु के प्रति समर्पण भावना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। परंतु समाज जैसे जैसे नए दौर की तरफ बढ़ रहा है, आधुनिकता आ रही है, मॉडर्निटी आ रही है, कल्चर बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है टीचर में परिवर्तित हो गया है। और टीचर भी कैसे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं गुरु क्या क्या कर रहे हैं। तो वो गुरु नहीं है, वो सिर्फ उस नाम को संबोधन से परिचित हैं। और जहाँ तक कहना है कि गुरु हमारे जीवन के मूल्यों को, नैतिकता और अनुशासन को जिस तरह से बनाने में सहयोग करते हैं तथा हमारे चरित्र के निर्माण में सहयोग करते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। वो गुरु माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, कोई भी रिश्तेदार संबंधी हो सकता है, या संसार में कोई भी ऐसा प्राणी हो सकता है जिससे आपने जीवन का मूल समझा है। तो कहते हैं कि हम अकेले में बैठ करके कुछ भी सोचें। एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि दरवाजा कहाँ है, तो या तो हमें कोई बताए कि दरवाजा कहाँ है, या फिर हमें कोई ये बताए कि ये इस अंधेरे में कहीं पर प्रकाश के लिए भी सामग्री उपस्थित है। तो वैसे ही आप सभी को मैं संदीप आर्य गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कल्पना करता हूं, इस बात की आशा और उम्मीद करता हूं कि हम अब अपने नए भारत का निर्माण करेंगे वही प्राचीन गुरु पद्धति के आधार पर। क्योंकि इतने ही दिनों में मैंने देख लिया है कि आने वाले समय में यदि ऐसे ही निरंतर सब कुछ चलता रहा और वो गुरु पद्धति जो हमने अपने बचपन में थोड़ी सी ही पाई या अभी भी जो कहीं भी मेरे अंदर उपस्थित है,
उसके आधार पर मैं देख रहा हूँ कि यदि उसमें जरा सा भी इधर उधर होता है तो जीवन दुर्लभ हो जाता है। तो मैं सभी सनातनी बंधुओं से कहूँगा कि आप गुरु पद्धति को, उनके प्रारूप को स्वीकार करें और जीवन को आनंद से जोड़िए। आनंद का रूप कुछ भी हो सकता है। लोग कहाँ कहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, कंदराओं गुफाओं में ढूंढ रहे हैं। मिला कहाँ? लोगों को मिला सोशल मीडिया पर। तो आनंद का कोई रूप नहीं है। जिस रूप में आप आनंद को देखना चाहेंगे आपको आनंद दिख जाएगा, लेकिन उस आनंद का सही रूप आपको एक गुरु ही बता सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो फिर से एक बार आप सबको नमस्कार।